हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट, प्यारे बच्चे सभी को गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन न्यू लेक्चर ऑफ फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक। और आज हम प्यारे बच्चों बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ सर्कुलर रिंग। लास्ट टाइम हमने इनफाइनाइट वायर और फाइनाइट वायर के बारे में बात की थी कि भाई उसका मेन कहाँ कहाँ पर यूज होगा, ग्राफ भी देखा था हमने और स्पेशल केसेस भी देखे थे। आज हम बात करेंगे सर्कुलर रिंग की वजह से। किसकी वजह से? सर्कुलर रिंग की वजह से। अच्छा प्यारे बच्चों, देखो सर्कुलर रिंग बना देते हैं। भाई भाई सर्कुलर रिंग कैसे? अब आपके पास कोई ऐसे रिंग होगी सर्कुलर रिंग, ठीक है। अब इस सर्कुलर रिंग के अंदर क्या होगा, जैसे कि यहाँ से आपका सेंटर से लेकर के, कहाँ से? सेंटर से लेकर के कोई किसी पॉइंट के ऊपर आपको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर कोई एक मतलब आपका स्मॉल एलिमेंट लेना है। देखो सबसे जो मेन पॉइंट है, आपको लिखने में क्या क्या करना है। देखो सर्कुलर रिंग है। क्या है सर्कुलर रिंग? इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। कौन सा चार्ज? क्यू चार्ज इसके ऊपर क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड। आपको ये बात ध्यान में रखनी। कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है? क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और लैम्डा इसकी चार्ज डेंसिटी है। लैम्डा इसकी क्या है? चार्ज डेंसिटी है। अगर मैं बात करूं रेडियस की, तो इसकी रेडियस कैपिटल आर आप ले सकते हो, ठीक है। इसकी रेडियस आप क्या ले सकते हो? कैपिटल आर। एंड ये डिस्टेंस आप एक्स ले सकते हो, ठीक है। अगर बात करें भाई ये पॉइंट जो आपका पी है, इस पी पॉइंट के ऊपर आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब सबसे मेन जो पॉइंट है ना, अब देखो सबसे मेन जो पॉइंट है, देखो ये सर्कुलर रिंग ऐसे होगी। अब इसके हर कोने से आप इस पी पॉइंट को टच एक्सिस एक लाइन खींच सकते हो। जैसे कि मैं अगर दो अपोजिट पॉइंट लूँ, देखो यहाँ पर बहुत सारे अपोजिट पॉइंट हो सकते हैं आपके। जैसे कि मैं करता हूँ भाई, मैंने इस पी पॉइंट के ऊपर एक स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल चार्ज डी क्यू लिया। भाई क्या लिया? स्मॉल चार्ज डी क्यू। देखो यहाँ पर बहुत सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है क्यू, लेकिन इसका छोटा सा चार्ज डी क्यू लिया। और ये डी क्यू चार्ज आपका इस पॉइंट से कितनी दूरी पर है, ये आप बताइएगा। भाई सीधी सी बात है, देखो इस पॉइंट से आप कहोगे देखो यहाँ पर ये कितनी दूरी पर है, ये बस ये आपका आर डिस्टेंस है। ये क्या आपका? आर डिस्टेंस है। अच्छा जी, ओके। अब समझते हैं पॉइंट को वेरी क्लियरली। इस डी क्यू चार्ज की वजह से, किसकी वजह से? इस डी क्यू चार्ज की वजह से अगर मैं बात करूँ यहाँ के ऊपर, तो आप कहोगे इसकी तरफ से आपका इस पॉइंट के ऊपर जो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इस साइड होने वाली है, बिल्कुल होने वाली है भाई, इस साइड होने वाली है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आप रिमेंबर करें। और अब ये जो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी ना, ये देखो डी क्यू की वजह से क्या होगी? डीई होगी। क्या होगी? डीई, क्योंकि हमने स्मॉल चार्ज लिया ना, तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, ठीक है। अब इसी की वजह से अब देखो यहाँ पर इसके दो कंपोनेंट भी होंगे। क्या होंगे इसके? दो कंपोनेंट, क्योंकि ये इंक्लाइंड है ना, ये क्या करोगे आप? इसके दो कंपोनेंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप मान ले भाई दो कंपोनेंट होते हैं, क्योंकि ये जो एंगल आप ले रहे हो ये आप थीटा एंगल ले रहे हो। ये अगर आप थीटा एंगल ले रहे हो तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? थीटा एंगल। सबसे मेन क्या होता है, पहले डायग्राम समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है, ठीक है। अब जैसे ही आपने ये लिया तो ये हो जाएगा आपका डी ई कोस थीटा, गुड। और ये क्या हो जाएगा आपका? डी ई साइन थीटा। बस इतना सा आपने समझ लिया। अब क्या करते हैं, देखो दो अपोजिट पॉइंट लेते हैं। अपोजिट पॉइंट लिया मतलब ऊपर आपने डी क्यू लिया, तो सिमिलरली आप उसी के अपोजिट आप नीचे भी डी क्यू ले सकते हो। अब जैसे ही आप नीचे डी क्यू लोगे तो यहाँ देखो आप, इसकी वजह से आपने क्या भाई, इसकी वजह से यहाँ पर एक इधर को जाएगा आपका डी क्यू चार्ज, ठीक है। और उसका फिर यहाँ पर कैंसिल आउट होगा। देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, देखो यहाँ पर तो ये देखो ये जो इसकी वजह से यहाँ पर डी ई कोस थीटा, इसमें क्या हो जाएगा? एक और डी ई कोस थीटा हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ लूँगा तो इसके अपोजिट यहाँ पर, इसकी वजह से यहाँ लूँगा तो यहाँ पर दो दो अपोजिट चार्जेस हर जगह मिलेंगे आपको। लेकिन सबसे मेन जो पॉइंट क्या है, रिंग के जो रिंग के परपेंडिकुलर है, रिंग के जो परपेंडिकुलर है डी ई कोस थीटा, उसमें क्या हो जा रहे हैं? आपके सम हो जा रहे हैं सभी के सभी। और ये आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। डी ई साइन थीटा क्या हो जाएगा? मतलब जो आपका जो कंपोनेंट है रिंग के पैरेलल या एक्सिस के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है आपका, वो क्या हो जा रहा है? आपका कैंसिल आउट हो जा रहा है यहाँ से, ठीक है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हो कि जो मेरा जो ई नेट है ना, आप कहोगे ई नेट, अच्छा सर ई नेट, जो ई नेट है ना मेरा वो
कैसे मिल रहा है वो कहोगे आप इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कोस थीटा। किससे मिल जा रहा है वो? इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कोस थीटा। भाई बहुत सारे आपने डी क्यू चार्ज की वजह से डी ई कोस थीटा है, अगले डी क्यू की वजह से फिर डी कोस थीटा, लेकिन क्यू चार्ज के लिए क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कोस थीटा। ये आप वैल्यू निकालो, आपका जो क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब जो डी ई जो है आपका, डी ई क्या है उसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, सीधी सी बात ये है भाई। देखो सबसे पहले आपको पता है भाई डी ई क्या होगा, आपको पता है के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। किसी भी एक पॉइंट की वजह से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है भाई, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होती है। ठीक है जी, तो हम बोलते हैं भाई के और आपका क्यू क्या है यहाँ पर डी क्यू ले रखा है आपने, क्या ले रखा है भाई डी क्यू ले रखा है, और आर स्क्वायर आपने ये रेख रखा है। ठीक है, अब इस पॉइंट ने आपने कंसिडर किया। अब आगे बढ़ते हैं भाई, के और डी क्यू देखो यहाँ पर, यहाँ सबसे मेन पॉइंट क्या है, जो आपका जो डी क्यू है वो आप क्या लिख सकते हो, आप लेमडा डी एक्स लिख सकते हो, आप लेमडा डी एक्स लिख सकते हो। ठीक है, ये मैं छोटी सी डिस्टेंस डी एक्स के लिए जो यहाँ पर चार्ज कितना बिखरा हुआ है, लेमडा डी एक्स, तो आप कहोगे लेमडा इंटू डी एक्स। ठीक है, अपॉन, अब सीधी सी बात है आपका आर की वैल्यू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर की वैल्यू आप कहोगे कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ये आपका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। ठीक है, जो कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आपकी सिंपल डी ई की वैल्यू आई है। सिंपल डी ई की वैल्यू देखो यहाँ पर क्या आई है आपकी, इस पॉइंट को समझना, ये के है लेमडा डी एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब जो आपका ई नेट है ना, उसके अंदर हमें क्या चाहिए, हमें डी ई निकाल लिया भाई। डी ई की वैल्यू आप क्या रखोगे, आप कहोगे सर के हो गया, लेमडा हो गया, डी एक्स हो गया, कोस थीटा की अभी वैल्यू निकाली नहीं है, और आर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू अभी तक हमने निकाल ली है। ठीक है, तो इस पॉइंट को समझ ला। एक बार इसको आगे लिखते हैं भाई कि भाई जो आपका जो ई नेट आया है, ई जो नेट आया है आपका, वो क्या है आपका इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कोस थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कोस थीटा। और यहाँ पर आपका जो डी ई की वैल्यू मिली है मुझे, के लेमडा क्या मिली है, के लेमडा डी एक्स, के लेमडा डी एक्स कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वैल्यू मिली है भाई मुझे। ये इतना आपको अभी तक मिला है। ठीक है, अब दूसरी पॉइंट देखते हैं भाई। देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको देखो ये ट्रायंगल देखना है, क्योंकि मुझे कोस थीटा भी तो चाहिए ना। अभी क्या चाहिए मुझे, कोस थीटा। क्या चाहिए मुझे, कोस थीटा। अब इस कोस थीटा की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, देखो कोस थीटा क्या होता है भाई आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस क्या है आपकी एक्स, हाइपोटेनस क्या है स्मॉल आर, स्मॉल आर, और स्मॉल आर की वैल्यू आपको पता है एक्स अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो जो कोस थीटा जो वैल्यू मिला है आपको, इसको रखो आप, क्या हो जाएगा के लेमडा डी एक्स, के लेमडा डी एक्स। ठीक है, यहाँ पर, और आपका एक्स के लेमडा डी एक्स एक्स, और ये जो कोस थीटा क्या हो जाएगा एक्स अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू आपको यहाँ पर मिली है। और दूसरी जो x अपॉन, देखो यहाँ पर सबसे जो मेन पॉइंट है x बाई आर था, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। कैसे देखते हैं भाई, यहाँ देखो आप x बाई आर था भाई यहाँ पर, और आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, अगर इस पॉइंट को समझोगे तो आप आर स्क्वायर की वैल्यू देखो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। ये आपका क्या हो जाएगी, कोस थीटा की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इतना आपको पॉइंट क्लियरली समझ में आया। अब जो सारी की सारी वैल्यूज आप पुट करते जाओ और आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, कैसे देखते हैं भाई, आप यहाँ देखो, अब इसमें क्या क्या कॉन्स्टेंट है, आप कहोगे के कॉन्स्टेंट है, लेमडा कॉन्स्टेंट है। ठीक है, और क्या कांस्टेंट है भाई, एक्स। ओके भाई, सीधी सी बात है, जहां जहां जो कांस्टेंट है उसको लेते जाओ आप, और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है,
और अभी जो कांस्टेंट नहीं है वो आपका dx है। क्या है? कांस्टेंट नहीं है, आपका dx है, क्योंकि dx वो एलिमेंट है जो इसके ऊपर छोटा सा एलिमेंट लिया गया था। अगर किसी को कंफ्यूजन हो भाई x का dx इस पे लेना चाहिए था, वो आप dy भी ले सकते हो, वो बाय डिफॉल्ट लिया गया, ठीक है। लेकिन अभी इसी को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। आपने यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट dx लिया था, अगर इसको आप कंप्लीट करोगे dx को, तो ये आपका कंप्लीट करोगे dx को, तो ये आपका बन जाएगा, क्या बन जाएगा आप देखो, dx आपका क्या बन जाएगा, 2πr बन जाएगा। मुझे ऐसे लगता है भाई dx आपका क्या बन जाएगा, 2πr, क्योंकि रिंग का जो पैरामीटर होगा वो 2πr होगा। वो सर्कुलर रिंग है ना, तो सर्कल का पैरामीटर 2πr, तो आपका जो dx है ना वो क्या बन जाएगा, 2πr। तो इसका इंटीग्रेशन होकर के 2πr, तो यहाँ पर वैल्यू मिलेगी आपको k लैम्डा x 2πr और कैपिटल आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर, ये कैपिटल आर है भाई, ठीक है, पावर 1/2। अब जो मामला आपके सामने फिट है क्या है, देखो भाई आपका जो कैपिटल क्या हुआ ना, कैपिटल क्या हुआ, देखो आपको पता है कि जो लैम्डा है आपका, लैम्डा किसके बराबर आपका हो गया, क्यू अपॉन 2πr, किसके बराबर है, क्यू अपॉन 2πr, क्योंकि जो चार्ज डेंसिटी है वो किसके ऊपर बिखरी हुई है, आपकी कहोगे आप रिंग के ऊपर बिखरी हुई है, किसके ऊपर, रिंग के ऊपर आपकी बिखरी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लैम्डा आपका क्या हो जाएगा, क्या वो अपॉन 2πr, तो मैं लैम्डा की वैल्यू रखता हूँ यहाँ पर के क्यू अपॉन 2πr, तो लैम्डा की वैल्यू रखी क्यू अपॉन 2πr, एक्स रख दिया मैंने एज इट इज 2πr, ठीक है। और यहाँ कहोगे आप आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2। अब इस पॉइंट को समझने की कोशिश करना, जो ये पॉइंट है देखो, यहाँ से 2πr से 2πr कैंसिल, जो आपका जो रिजल्ट आने वाला है मैं यहाँ पर इस बॉक्स में लिख देता हूँ, आपका रिजल्ट है के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रहने वाला है आपका, ठीक है। इस पॉइंट को क्लियरली मेंशन कर लेना, ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए ये है, ठीक है। तो समझता है सबसे पहले जो आपका जो पहले आपने सर्कुलर रिंग लेते हो, आप सर्कुलर रिंग लेते हो, आप सबसे पहले क्या करते हो, सर्कुलर रिंग लेते हो, ठीक है। जैसे कि आपने क्या किया, स्टार्टिंग में आपने सर्कुलर रिंग ली, उसके ऊपर चार्ज क्या होता, उसके ऊपर क्या चार्ज था, क्या होता। अब इस दूरी x दूरी पर आपने क्या लिया, एक पॉइंट P लिया, ठीक है। अब इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना आपके पास क्या है, क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2। और यहाँ से पॉइंट को क्लियरली समझ लेना, ये मैंने कैपिटल R लिया है, ये x लिया है, तो यहाँ से ये तीनों पॉइंट x r, देखो ये भी कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, ये भी कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट, x कांस्टेंट है, क्या हुआ आपने कितना चार्ज दिया है, क्या k कांस्टेंट है, r, और ये इससे आप इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल पाओगे। अगर पूछा जाए आपसे भाई ये तो आपके सर्कुलर एट द एक्सिस ऑफ, मतलब इस एक्सिस की वजह से आपका P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, लेकिन एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि जैसे आपके पास सर्कल है भाई, सर्कुलर रिंग है, उसके सेंटर पे क्या रहेगा चार्ज, भाई ये क्या है आपके पास, भाई आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड, आप कहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ रिंग, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके सामने भाई एग्जामिनर पुट कर देगा 1-2 नंबर में, और पूछेगा 1 नंबर में ही पूछ लेगा ये क्वेश्चन, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। वो पूछेगा कि सेंटर में क्या रिंग रहेगा, तो आप कहोगे भाई इस एलिमेंट की वजह से इधर को रहने वाला है, और इसके सामने अपोजिट इधर को रहने वाला है, इसके यहाँ लेता हूँ मैं एक एलिमेंट, उसका उधर से रहने वाला है, और यहाँ पर लूँगा तो उसका उधर से रहने वाला है, तो ये आपस में सारे कैंसिल आउट होकर के 0 देगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका सेंटर पे रहने वाला है वो आपका 0 रहेगा, क्या रहेगा, तो सेंटर के ऊपर, रिंग के सेंटर के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो आपका क्या रहेगा, 0 रहने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर यही पूछ ले भाई जो आपका एक्सिस पे आपने निकाला था ना जो इलेक्ट्रिक फील्ड, देखते हैं एक बार और, भाई जो एक्सिस के ऊपर आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने निकाला है, ठीक है, क्या निकाला है भाई बताओ, फटाफट बताइए, क्या कहोगे आप कहोगे के क्यू एक्स, ठीक है जी, आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर
3/2, ये आप निकाल रहे होते। अब इसमें क्या करना है आपको, सबसे मेन पॉइंट क्या रखना है, अब इसका जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहने वाला है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें मैक्सिमम के लिए आप क्या करते थे, देखो सबसे पहले तो हमें जो वेरिएबल ढूंढना पड़ेगा कि देखो वेरिएबल किसको वेरिएबल मार सकते हो आप, आपने एक रिंग ले ली, इसका आप रेडियस तो घटा बढ़ा नहीं सकते, ठीक है, सबसे बड़ी बात, ओके। तो हम इस आर को तो बढ़ा नहीं सकते, लेकिन मैक्सिमम मिनिमम कहाँ रहने वाला है, इस एक्स की वजह से तो कर सकते हैं हम, किसकी वजह से, एक्स की वजह से। तो मैं कहूँगा जो मेरा ई था ना, इसको मैं डी ई बाई डी एक्स करके इसको 0 के बराबर रख देता हूँ ना, तो यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम आ जाएगा मेरा, ठीक है। तो समझना इस पॉइंट को, अगर आप मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो ड्यू टू एक्स, मतलब सर्कुलर रिंग की वजह से, मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकालना चाहते हो आप, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, आप मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो, ठीक है। आप मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो किसकी वजह से, ड्यू टू सर्कुलर रिंग की वजह से। तो आपको आप क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव किसका, डी बाई डी एक्स किसके रिस्पेक्ट में आप कहोगे, के क्यू एक्स आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2, इसका आपने डी बाई डी एक्स करके इसको आप 0 के बराबर रख रहे हो। अब जो यहाँ पर जो पॉइंट निकलने वाला है ना, देखो सबसे जो मेन पॉइंट है, अगर यहाँ अगर आप डी बाई डी एक्स करके इसको 0 के बराबर रख रहे हो, तो ये देखो इसमें क्या होगा, अगर डी आप डेरिवेटिव भी कर रहे हो ना, तो यहाँ पर जो आपको मेन पॉइंट मिलने वाला है, पता है क्या मिलने होगा, यहाँ पर आप मिलोगे कि जो आपका जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो प्लस माइनस आर बाई रूट 2 आएगा, प्लस माइनस आर बाई रूट 2। आप इसको सोल्व करोगे, कैलकुलेट करोगे, तो यहाँ से आपका आर बाई रूट 2 प्लस माइनस आएगा। तो इससे मुझे पता चलेगा जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे आने वाला है, आप कहोगे प्लस माइनस रूट 2, ये देखो यहाँ ऐसे आप निकाल सकते हो भाई, आप यहाँ पर ग्राफ भी बता सकते हो, ठीक है, ये आप ग्राफ भी बता सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से जो ये पॉइंट है ना आपका, ये क्या है, ये आर बाई रूट 2, ये आपका क्या है, आर बाई रूट 2, और ये माइनस आर बाई रूट 2, ठीक है। इस पॉइंट को आप क्लियरली मेंशन करना, समझ लेना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अगर आपसे मैक्सिमम पूछ लिया जाए तब भी आप बता देना, मिनिमम पूछा जाए तभी बता देना, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए, सेंटर पे पूछा जाए, तो ये सभी के सभी आपने बताना है। तो सबसे पहली पॉइंट एक बार और फिर याद दिला देता हूँ आपको, भाई जो आपका जो सर्कुलर रिंग की वजह से जो आपका चार्ज रहेगा वो क्या रहेगा, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, ये पॉइंट आप समझ लेना, ये एक्स ले रहे थे कि आप, ये आर ले रखे थे आपने, ठीक है, और यहाँ पर चार्ज आपने क्यू डिस्ट्रीब्यूट कर रखा था, ठीक है। तो इस पॉइंट को आपने समझना, ये हमने अच्छे से समझा है, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से समझा। और यहाँ पर एक डी एक्स डिस्टेंस दूर पर एक डी क्यू चार्ज हमने सेपरेट किया था, परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमारे कैंसिल हो गए थे और एक ही डायरेक्शन में हमें मिल रहा था। इस पॉइंट को समझना, ये रिंग के तो परपेंडिकुलर है, देखना भाई रिंग के तो परपेंडिकुलर है ना, ये रिंग तो ऐसे है, देखो ये रिंग तो आपकी ऐसे है और ये परपेंडिकुलर है, या बोल सकते हो आप इस एक्सिस जो आपने ली है ना, ये एक्सिस इसके पैरेलल भी बोल सकते हो, ठीक है। या आपने बोल सकते हो ई एक्स कंपोनेंट, भाई या आप बोल सकते हो जो डी ई एक्स कंपोनेंट है आपका, उसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हो। अच्छा टॉपिक था, बहुत ही अच्छा है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल भी करेंगे इसके ऊपर से, ठीक है। मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अब किसी बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, ठीक है, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, थैंक यू सो मच।